बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर कौन करेगा तुमसे शादी अलिशबा? क्या तुम्हारा यही इरादा है कि तुम उम्र भर अपने वालिदैन के कंधों का बोझ बनकर बैठी रहो? अपने इर्द गिर्द देखो, लड़कियां कैसी होती हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुमने चेहरे पर नकाब और हाथों पर दस्ताने चढ़ा लिए हैं। मेरी मानो तो ये सब छोड़ छाड़ कर नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगो। एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो फिर करते रहना ये पर्दा वर्ता। ये सब बातें कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी खाला कह रही थी। मैं उनकी बेटी की शादी में गई थी, तब उन्होंने मेरे बुर्के को काबिल एतराज जाना था। सिर्फ वही नहीं बल्कि शादी में मौजूद तमाम लोग ही मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे और मुझ पर जुमले कस रहे थे। खाला की बातें सुनकर मैं बोली, खाला, मैं एक बिल्कुल ही नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस पर्दे में मैं अल्लाह को अच्छी लगती होंगी और किसी की मुझे कोई परवाह नहीं है। खाला ने मुंह बना लिया था। सच कहूँ तो मेरा यही अकीदा है कि दुनिया की हर चीज मेरे रब के हाथ में है। जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर वो हर चीज को हमारे ताबे कर देता है। शादी में मौजूद लोगों की बातें सुनकर मेरी अम्मी भी उदास हो गई थी। वो कहने लगी, तुम ये बुर्का पहनकर मेरा मजाक बनवा रही हो। सब यही कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को बहुत कस के रखा हुआ है, जिसके नतीजे में ऐसी हो गई है। लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जरूर तुम में कोई ऐसी खामी होगी जिसको तुम बुर्के वगैरह से छुपा रही हो। मैंने अम्मी के कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, अम्मी, लोगों की बातों की परवाह मत करें, लोग तो कुछ भी कहते हैं। अम्मी ने मेरा हाथ गुस्से से झटक दिया था। वो कहने लगी, बस बस मुझे मत सिखाओ। तुम अपनी उम्र देखी है तुमने? 24 बरस की हो गई हो। अगर यही हालात रहे तो घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी, मगर कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। इस पर्दे को अभी फिलहाल छोड़ो। वैसे भी तो हम दिन में 20 ऐसे काम कर लेते हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ होते हैं। मैं बोली, अम्मी, कम से कम हमें उस बुराई से तो इज्तनाब करना चाहिए ना, जिसकी गवाही हमारा दिल दे रहा हो। मुझे इस तकरीब में आई हुई किसी लड़की से कोई मसला नहीं है। कोई सर पर दुपट्टा ओढ़ती है या नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, इसी तरह बाकी लड़कियों को भी जरूर देगा। अम्मी कहने लगी, अलिशबा, तुम घर पर चलो, मैं तो तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। मैं अम्मी के साथ खाला के घर 3 दिन रही थी और ये 3 दिन मुझ पर बहुत ही भारी गुजरे थे। हर इंसान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि मैं किसी न किसी तरह ही पर्दा छोड़ दूं। मैं घर वापस गई तो जरा सुकून का सांस आया था, मगर यहाँ भी अम्मी ने मुकदमा खोल लिया था। वो अब्बू से कहने लगी, आपकी बेटी ने मेरी नाक कटवा दी है। शादी में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब्बू ने सर झटक दिया और बोले, अल्लाह का शुक्र अदा करो नसरीन कि तुम्हारी बेटी में कोई बुराई नहीं है। ये तो शुक्र है कि मेरी अलिशबा अल्लाह का हुक्म मानती है। अम्मी ने सर पीट लिया था। वो बोली, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब मेरी बात आप भी कान खोल कर सुन लें। आपकी बेटी हमारी दहलीज पर बैठी बैठी ही बूढ़ी हो जाएगी, मगर कोई इसके रिश्ते को नहीं पूछेगा। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोले, अपनी अम्मी की बातों को दिल पर मत लेना मेरी बच्ची। मैं मुस्कुरा दी थी। वैसे भी मुझे लोगों के रवैयों की आदत सी हो गई थी, इसीलिए मैं बुरा नहीं मानती थी। शाम हुई तो हमारे घर फुप्पू आ गई थी। वो कहने लगी, मैं यहाँ किसी बहुत ही नेक मकसद के तहत आई हूँ। अम्मी अपनी नंद को देखकर बहुत ही बदमजा हो गई थी। उनकी अपने शौहर के रिश्तेदारों से नहीं बनती थी, जबकि अब्बू अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए थे। मैं भी फुप्पू के पास जाकर बैठ गई थी। मेरी 2 कजन्स भी आई हुई थी। वो आज बहुत ही शौक हो रही थी। कहने लगी, अलिशबा, लगता है तुम्हें भी अम्मी के आने का मकसद मालूम हो चुका है, जब भी तो आज आप अम्मी के साथ इस तरह चिपक रही हैं। मैं बोली, अरे तुम लोग तो मेरे और फुप्पो के प्यार से चलती हो। फुप्पो से पूछो, वो जब भी हमारे घर आती हैं मैं कितनी खुश होती हूँ। वैसे तुम लोग मुझे बता ही दो, आज का ऐसा भी क्या मकसद है जो सब इतनी खुश लग रही हो। तब फुप्पो कहने लगी, भाई, मैं आपसे आपकी हीरे जैसी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। अब्बू ने उनकी बात सुनी तो खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए थे। अम्मी के चेहरे की रंगत भी खिल गई थी। फुप्पो कहने लगी, भाई, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं इनकार नहीं सुनूंगी। आज आप मेरा दामन खुशियों से भरकर ही मुझे यहाँ से भेजिएगा। तब अम्मी कहने लगी, अरे बहन अजरा, ये कैसी बातें करती हो? खुद ही बताओ, आज तक आपके भाई ने आपकी किसी बात पर एतराज किया है जो इस पर करेंगे? अब्बू भी कहने लगे, हाँ हाँ अजरा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बस मैं अलिशबा से उसकी मर्जी पूछ लूँ। हाँ मेरी बच्ची, तुम ही कहो कि तुम्हारी क्या राय है। मैंने सर झुका दिया और बोली, अब्बू, आपको जैसा मुनासिब लगे वैसा ही करें। इतना कहकर मैं उठकर किचन में आ गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए इस कदर बेहतरीन रिश्ता आ जाएगा। मेरी फुप्पो का बेटा लाखों में एक था। सारे खानदान की लड़कियां उस पर नजर रखकर बैठी हुई थी। खैर, मेरा रिश्ता मांग लिया गया तो वालिदैन ने हाँ कर दी थी। फुप्पो ने 1 महीने बाद की डेट फिक्स की थी और अब्बू से कहा था कि हमें जहेज के नाम पर 1 दिन का भी नहीं चाहिए, मगर फिर भी अब्बू ने अपनी बिसात के मुताबिक मेरे लिए जहेज का इंतजाम कर दिया था। अब तो शादी के कार्ड भी बंटने लगे थे। जिसके घर भी कार्ड जाता गोया रिश्तेदारों पर बिजली गिरा आता था। सब अम्मी को फोन करके पूछते थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अम्मी मुतमईन सी होकर मुस्कुरा देती और कहती, मैंने कभी अपनी नंद को नंद की तरह ट्रीट ही नहीं किया, हमेशा उसको बहनों समान दिया। उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद भी मैंने उसका मैका आबाद रखा। बस फिर हमारी ये नेकियां ही तो होती हैं जो आगे आ जाती हैं। मैं अम्मी की बातें सुनकर मुंह छुपाकर हंस देती थी, क्योंकि मुझे सब मालूम था मेरी अम्मी की फुप्पो के साथ कभी भी नहीं बनती थी। उन्होंने हमेशा फुप्पो का इस्तकबाल माथे पर बल डालकर किया था। यहाँ तक कि जब फुप्पो घर आती तो अम्मी सर पर कपड़ा बांधकर अपने कमरे में जाकर लेट जाया करती थी। फिर मैं ही फुप्पो की खातिर मदारत किया करती थी।
बस मेरा तो यही मानना था कि ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हुआ है। उसने मुझे ये खुशी दिखाई। मेरे रिश्ते की खबर जब खाला तक पहुंची तो वो भी हक्का बक्का रह गई थी। उन्होंने कहाँ सोचा था कि मेरे नसीब इस कदर जल्दी खुल जाएंगे। मेरे कजन ने रिश्ता पक्का होने के बाद मुझे फोन किया था। वो कहने लगा, अलिशबा, मैं तुम्हारी रजामंदी जानना चाहता हूँ, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? मैं बोली, एहसन, मुझे अपने वालिदैन का फैसला मंजूर है। उन्होंने आपको मेरे लिए चुना है तो जाहिर सी बात है आप इस काबिल होंगे। एहसन कहने लगा, मुझे तुम्हारा जवाब सुनकर खुशी हुई है। अब ये बताओ कि शादी के मुतालिक तुम्हारी कोई ख्वाहिश या शर्त है? मैं बोली, एहसन, मैंने बहुत कम उम्र से ही पर्दा करना शुरू कर दिया था और आज तक उस अहद पर कायम हूँ जो मैंने अल्लाह के साथ किया था। मैं बस इतना चाहती हूँ कि शादी के मौके पर भी मेरा पर्दा सलामत रहे। मैं एक दिन के खातिर अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहती। एहसन कहने लगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। एहसन के साथ बात करके मेरे दिल को सुकून मिल गया था। वो भी सुलझा हुआ लड़का था। एहसन ने जो बात कही थी उस पर वो पूरा उतरा था। शादी की हर चीज उसने मेरी मर्जी के मुताबिक ही की थी। कपड़े, जूते, सब कुछ मुझसे पूछ कर ही लिया गया था। मेरी वालदा भी बहुत खुश थी। खैर, एक बहुत ही खूबसूरत से दिन मैं ब्याह कर एहसन के घर चली गई थी। मुझे हमेशा से ही पप्पू का घर बहुत पसंद था। मेरी अपनी नंदों के साथ भी खूब बनती थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एहसन जैसा शख्स मेरे मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। मैं सुहाग की सेज पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो ही गई थी और एहसन कमरे में आ गया था। उसने मेरा घूंघट पलटा और रिवाज के मुताबिक मुंह दिखाई के तोहफे में मुझे अंगूठी पहना दी थी। एहसन ने मेरी तारीफ भी की थी। वो कहने लगा, अलिशबा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं शर्मा गई थी। फिर वो कहने लगा, तुम्हारा हुस्न देखकर दिल में एक सवाल आया है, अगर तुम बुरा ना मानो तो पूछ लूं? मैं बोली, जी जी जरूर पूछें। एहसन कहने लगा, हर हसीन चेहरे की यही ख्वाहिश होती है कि उसे सराहा जाए, पसंद किया जाए। हसीन लोग अपने हुस्न को मजीद उभारने के लिए क्या कुछ नहीं करते, मगर तुमने तो खुद को पर्दे में ही छुपा लिया था। इसकी क्या वजह है? मैं मुस्कुरा दी और बोली, एहसन, ये हुस्न मेरे जिस रब ने मुझे दिया है, मैं तो बस उसकी बात मान रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं चाहती थी कि मेरे तमाम तर हुस्न पर सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर का हक हो। एहसन मेरी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ था। फिर कहने लगा, हम दोनों एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। तुम मेरे बहुत ही अच्छे मामू की बेटी हो। मैं तुम्हें हर तरह की खुशियां देने का वादा करता हूँ, मगर तुम भी मेरा साथ देना। कभी जो कुछ गुस्से में कह बैठूं तो दरगुजर कर दिया करना। इस तरह हम एक बेहतरीन जिंदगी बसर कर पाएंगे। मैं बोली, एहसन, मैंने आपको दिलो जान से कबूल किया है। मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा सिला रहमी से काम लें और यूं मुस्तकबिल के सुहाने सपनों के वादे के साथ हम दोनों की जिंदगी का आगाज हो चुका था। मेरा शौहर एक बहुत ही बेहतरीन शख्स था। मेरी सास और नंदे तो शुरू से ही मेरे साथ बहुत मोहब्बत किया करती थी। यूं हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे हम जन्नत के गोशे में आ गए हों। अम्मी भी वक्तन फवक्तन फोन करके मुझसे मेरी पप्पो के रवैये के मुतालिक पूछती रहती थी। वो कहती थी कि जिस दिन तुम्हारी पप्पो ने जरा भी गड़बड़ की मुझे फौरन से बता देना, मैं तुम्हारे अब्बू को भेज दूंगी और यूं आगे से उन्हें नसीहत हो जाएगी। वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक तर्क कर देंगी। मैं हंस दिया करती थी और कहती थी, अम्मी, आप बिला वजह क्यों परेशान होती रहती हैं? पप्पो बहुत अच्छी है। हमारे घर में काम के लिए मुलाजमा थी और फिर मेरी नंदे भी बहुत सुलझी हुई थी, इसीलिए घर के किसी फर्द पर भी ज्यादा काम का बोझ नहीं था। सब मिलजुल कर थोड़ा बहुत कर लिया करती थी। मैं अपनी नमाज और कुरान वक्त पर पढ़ा करती थी, पर्दा किया करती थी। फुप्पो अक्सर मुझसे कहती थी कि अपनी कजन्स को भी कुछ समझाओ कि वो मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल आए। ये क्या बात हुई कि वो सारा सारा दिन मोबाइल की स्क्रीन पर हाथ चलाती रहती है, कोई अल्लाह तौबा भी कर लिया करे। मैं मुस्कुरा देती थी और कहती थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दीन की तरफ बुलाऊंगी। मुझे डर है कि अगर मैंने तबलीग शुरू कर दी तो ये दीन से मजीद दूर ना हो जाए। इसीलिए मैं अक्सर उनके सामने ये कहा करती थी कि नमाज में बहुत सुकून है। ये कहने के बजाय कि तुम लोग कुरान पढ़ा करो, मैं ये कहा करती थी कि जब से मैंने कुरान पाक की रोजाना तिलावत करना शुरू की है, मेरी जिंदगी के तमाम मसले मसाइल खुद ही हल हो गए हैं। मैंने महसूस किया था कि अब मेरी नंदों को भी दीन से दिलचस्पी होने लगी थी। मैं और एहसन हनीमून के लिए मरी गए थे। एहसन ने मुझ पर बहुत मोहब्बत लुटाई थी। मुझे लगता था कि अब जिंदगी हमेशा इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रहेगी। मुझे कहाँ इल्म था कि ये सब चुटकियों में तहस नहस हो जाएगा। जब हम हनीमून से वापस आए तब भी सब कुछ अच्छा ही था। एक रात मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो कमरे से बाहर आ गई थी, क्योंकि मेरी शुरू से ही ये आदत थी कि मैं तहज्जुद की नमाज लाउंज में पढ़ा करती थी। आज मैं जाए नमाज बिछाने लगी तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे लाउंज में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। और तब मेरी नजर दो चोरों पर पड़ी थी। उनकी जानिब देखकर मैं इस कदर खौफजदा हो गई थी कि क्या बताऊं। मैं चीख पड़ी थी और मेरी चीख सुनकर मेरी फुप्पो भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उन्हें भी इस बात का इल्म हो गया था कि घर में चोर है। मगर जैसे ही मेरा शौहर कमरे से बाहर आया, एक चोर घर से भाग गया था, जबकि एक तो बहुत दीदा दलेरी से मेरे सामने खड़ा रहा था। एहसन आगे बढ़ा और बोला, क्या बात है, क्या हुआ है? तब फुप्पो कहने लगी, एहसन देखो, तुम्हारी बीवी से उसका आशिक मिलने के लिए आया है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं कमरे से निकल आई तो अलिशबा के राज से पर्दा उठ गया, नहीं तो न जाने ये सब कुछ कब तक चलता रहता। और हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि ये मिलना मिलाना कब से शुरू हुआ है। मैं फुप्पो की बातें सुनकर सकते में आ गई थी। मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं ये कहने के काबिल हुई थी, फुप्पो
आप ये सब क्या बोल रही हैं? आप मुझ पर इतना बड़ा बहतान क्यों बांध रही हैं? फुप्पो ने तो जैसे अपनी आंखें ही माथे पर रखी हुई थी। वो कहने लगी, तुम मुझे बहुत अजीज हो अलिशबा, मगर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी औलाद को तकलीफ दूं। एहसन बड़ी हैरत से मुझे देख रहा था। मैं उसकी जानिब बढ़ी और बोली, एहसन, फुप्पो को कोई गलतफहमी हुई है। तब वो चोर बोला, अलिशबा घबराओ नहीं, अच्छा हुआ कि आज हमारा सच सबके सामने आ गया है। तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे देगा तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। मेरा शौहर उस चोर की जानिब बढ़ा ही था, मगर वो भाग गया था। तब एहसन कहने लगा, अलिशबा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे जाहिर पर भरोसा किया और तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया कि तुम बहुत ही नेक लड़की हो। तुम हर रात नमाज पढ़ने के लिए कमरे से बाहर निकलती रही। मैंने तो कभी झांक कर भी नहीं देखा कि आखिर तुम कर क्या रही हो, क्योंकि मुझे तुम पर इस कदर भरोसा था। मगर आज सब कुछ खुलकर मेरे सामने आ गया है। न जाने तुम कब से ये सब करती रही हो। तुम्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। इससे पहले कि मैं एहसन को रोक पाती, उसने झटपट में मुझे 3 तलाकें दे दी थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं रात के पिछले पहर घर के सामने वाली सड़क पर बैठी रो रही थी। मैं बार बार अल्लाह के सामने यही फरियाद कर रही थी कि ऐ खुदा, मुझे इंसाफ चाहिए। वक्त बीतता गया और सुबह की रोशनी हर सू फैलने लगी थी। अगर मुझे एहसन ने तलाक न दी होती तो मैं कभी भी उसका घर छोड़कर न निकलती। वो बेशक मुझे मारता पीटता, मगर मैं उसके कदमों में गिरकर अपनी बेगुनाही का सबूत जरूर लाती। मैं लुटे पिटे मुसाफिर की तरह वहां से उठ गई। सुबह की ताज़ा मगर उदास सी हवा चल रही थी। मेरी आंखों से आंसू रवां दवां थे। मेरे साथ वो हो गया था जिसके मुतालिक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक रिक्शे वाला मेरी तरफ देखकर रुक गया था। मैं उसमें बैठकर अपने वालिदैन के घर आ चुकी थी। मैंने बैल बजाई तो अब्बू ने ही दरवाज़ा खोला था। वो मुझे देखकर हैरान हुए और बोले, बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें इस कदर सुर्ख क्यों हैं? मैं चुप ही रही थी। अम्मी भी भागती हुई आई थी। वो मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ घर के अंदर ले गई थी। अब्बू मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि बताओ बेटी, क्या हुआ है? एहसन से कोई लड़ाई हुई है क्या? अम्मी गुस्से से कहने लगी, अभी एहसन को फोन करके बुलाएं, उसकी खबरगिरी करें। तब मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी, पानी सर से गुजर चुका है, अब एहसन के आने से कोई फायदा नहीं होगा। अब्बू कहने लगे, कुछ बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? तब मैं बोली, अब्बू, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए लाउंज में आई थी। मुझे अपने सामने 2 मर्द खड़े नजर आए थे। मैं चीख पड़ी। मेरी आवाज़ सुनकर फुप्पो अपने कमरे से बाहर आ गई। इतनी देर में एहसन भी आ गया था। एहसन के कदमों की चाप सुनकर एक चोर भाग गया, जबकि एक वहीं पर खड़ा रहा था। फुप्पो ने कहा कि एहसन, ये लड़का तुम्हारी बीवी का आशना है और उससे मिलने के लिए आया है। ये बात सुनकर वो चोर भी शेर हो गया और बोला कि हाँ, ऐसा ही है, मुझे इस लड़की ने मिलने के लिए बुलाया था। और तब एहसन ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं सारी रात सड़क के किनारे बैठी रही और अब घर वापस आ गई हूँ। अब्बू तो गम और गुस्से से थर थर कांप रहे थे, जबकि अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, ये देखें अफसल, आपकी बहन ने कितना जुल्म कर दिया मेरी बच्ची के साथ। उसने इस सब कुछ जानबूझ कर किया है। उसी ने उन दोनों लड़कों को बुलाया होगा ताकि मेरी बच्ची को तलाक दिलवा सके। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने फुप्पो का नंबर मिलाया, मगर उनकी जानिब से कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। अब्बू भी बार बार फोन करते जा रहे थे। आखिरकार फुप्पो ने फोन उठा ही लिया था। अब्बू गुस्से से बोले, अच्छा अजरा, तो तुमने मेरी बेटी को रंगे हाथों पकड़ लिया? हाँ। अब्बू की बात अभी बीच में ही रह गई थी, क्योंकि अम्मी ने अब्बू के हाथ से फोन उचक लिया था। अम्मी बोली, अजरा, वो जो 2 लड़के तुम्हारे घर थे, है मुमकिन है कि वो दोनों तुम्हारी बेटियों से मिलने के लिए आए हों। तुमने मेरी बच्ची पर इल्जाम कैसे लगाया? मेरी बच्ची पर्देदार, हयादार, और तुम्हारी बेटियां गली कूचों में नंगे सर फिरने वालियां। अम्मी बोलती चली जा रही थी। पप्पो ने फोन काट दिया था। अम्मी अब्बू से कहने लगी, आपकी बहन ने अपनी बेटियों की खलाजत मेरी फूल सी बच्ची पर डाल दी है। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, अम्मी, ऐसा नहीं है, वो लड़कियां बुरे किरदार की मालिक नहीं है, आप उन पर इल्जाम मत लगाएं। अम्मी मुझे घूरने लगी थी। वो बोली, हाँ, लोग तुम बाप बेटी की जड़ें भी काट देना, तब भी तुम दोनों उन लोगों का ही साथ देना। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई थी। अम्मी ने नाश्ते का पूछा तो मैंने उनको टालने के लिए बोल दिया कि मैं सारी रात की जागी हुई हूँ, अभी सोना चाहती हूँ, मुझे तंग मत कीजिएगा। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। बड़ी देर आंसू बहाती रही थी और फिर आंख लग गई। जब सोकर उठी तो हर सू अंधेरा फैला हुआ था। मैंने मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। मुझे हैरत हुई थी कि मैं इतनी देर कैसे सोती रही हूँ, और तब मुझे एहसास हुआ था कि मुझे अनजान नंबर से मैसेजेस आए हुए थे। मैंने खोल कर देखे तो दंग रह गई थी, क्योंकि मुझे किसी नंबर से व्हाट्सएप पर तस्वीर मौसूल हुई थी। रात जो 2 लड़के हमारे घर आए थे, उनमें से एक, जिसने कहा था कि वो मुझसे मिलने आया है, अस्पताल में पड़ा था और पट्टियों में जकड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। नीचे माफी के मैसेजेस भी थे। मैंने अस्पताल का नाम नोट कर लिया था। फिर अम्मी से बोली, आप मेरे साथ जल्दी से चलें। अम्मी जाए नमाज पर बैठी रो रही थी। मुझे देखकर हैरान हुई और बोली, कहाँ जाना है? मैं बोली, इस बात को छोड़ दें, बस मेरे साथ चले। अम्मी उठ खड़ी हुई थी। हमने रिक्शा लिया और अस्पताल पहुंच गए। अम्मी कहने लगी, क्या बात है, यहाँ कौन है? मैं बस उनका हाथ थाम कर आगे बढ़ती चली जा रही थी। फिर मैंने उस नंबर पर फोन किया और कहा कि तुम कहाँ हो। उसने अस्पताल में अपनी लोकेशन बताई तो मैं वहां पहुंच गई थी। वहां एक 45-46 साल का मर्द खड़ा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो हाथ जोड़कर रोने लगा था। वो बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है बेटी, मगर मुझे इस बात का एहसास नहीं था
कि इस जुर्म की सजा मुझे इस कदर जल्द मिल जाएगी। महपूरी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तब मेरी अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचती हुई बाहर ले गई थी। मैं और अम्मी अस्पताल के अहाते में बैठ गई थी। अम्मी की आंखें सुर्ख हो रही थी। वो कहने लगी, अलिशबा, तुम बहुत हसीन हो। तुम जानती हो तुमने किसका हुस्न चुराया है? तुमने अपनी माँ का हुस्न चुराया है। मैं भी जवानी में तुम्हारे जैसी ही हुआ करती थी। मेरे लिए जगह जगह से रिश्ते आते थे, मगर मैं और तुम्हारे अब्बू एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए मेरा रिश्ता इनके साथ ही होना था। मेरे अब्बू का एक दोस्त होता था, बहुत अमीर लोग थे वो। उसका बेटा मुझे पसंद करने लगा था। अब्बू के दोस्त ने मेरा हाथ मांगा था तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं शादी करूंगी तो अफजल के साथ ही करूंगी। अब्बू के दोस्त का बेटा मजीद बहुत ही जिद्दी तबीयत का मालिक था। वो किसी तौर पर भी पीछे हटने पर राजी नहीं हुआ था। उसने मेरे वालिदैन को फोन किए, मुझे भी एक बार रास्ते में रोक लिया और जबरदस्ती ही अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया और मुझ पर दबाव डालने लगा कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो अफजल को मार दूंगा। मैंने उस वक्त मजीद के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गया और उसने मुझे वापस मेरे घर छोड़ दिया था। मैंने घर में ये बात बताई तो अब्बू ने जल्दी जल्दी मेरी शादी अफजल से कर दी थी, क्योंकि जो शख्स मुझे अगवा कर सकता था वो कुछ भी कर सकता था। मेरी और अफजल की जिंदगी बहुत खुशगवार थी। इस दौरान मजीद ने मुझे कभी तंग नहीं किया। मगर मेरी बच्ची, तुम जब जवान हो गई तो मजीद तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता ले आया था। मजीद ने तुम्हारे अब्बू को बताया कि उसके बेटे ने तुम्हें कॉलेज से वापसी पर देखा था और वो तुम्हारा दीवाना हो गया है और हर हाल में तुम्हें हासिल करना चाहता है। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने अफजल से कहा कि किसी कीमत पर भी मैं उस शख्स के बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगी। खैर, तब तो तुम कम उम्र भी थी। उसके बाद तुमने पर्दा करना शुरू कर दिया था। तुम्हारा पर्दा देखकर मजीद और उसका बेटा खुद ही पीछे हट गए थे। अब मुझे ये बताओ कि तुम मजीद से मिलने क्यों आई हो? मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, अम्मी, क्या ये शख्स मजीद है? और तब हमारे पास से एक मर्दाना आवाज गूंजी थी। वो शख्स बोला, हाँ बेटी, मैं मजीद ही हूँ। ये बात सच है कि मेरा बेटा तुम्हारा पर्दा देखकर पीछे हट गया था, मगर चंद रोज कबल इसको इल्म हुआ कि तुम्हारी शादी तुम्हारी फुप्पो के बेटे के साथ हो गई है। इस बात पर इसे बहुत गुस्सा था। वो तुम्हें उजाड़ना चाहता था, इसीलिए उसने तुम्हारी फुप्पो वगैरह का नंबर ढूंढा और फोन करने लगा। उसने तुम्हारी फुप्पो से कहा था कि मैं आपकी बहू का आशिक हूँ और हर रात उससे मिलने आता हूँ। वो तुम्हारी फुप्पो को तुम्हारे खिलाफ भड़काता रहा था। इसने तो ये भी कह दिया था कि अगर एहसन ने तुम्हें न छोड़ा तो वो उसे मार देगा। अब सारी बात मेरी समझ में आ चुकी थी। फुप्पो ने उस लड़के को देखते ही मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया था? फुप्पो तो बेचारी खुद बेकसूर थी। उन्हें अपनी बेटी की जिंदगी अजीज थी। खैर, मैं और अम्मी कुछ भी कहे बगैर घर वापस आ चुकी थी। अम्मी ने सारी बात अब्बू को भी बता दी थी। वो भी परेशान हो चुके थे। मजीद का बेटा कोमे में था। वो पागल हो गया था। चाहता था कि किसी तरह मैं उसे माफ कर दूं ताकि वो ठीक हो जाए। एक दिन मजीद फुप्पो के घर भी चला गया था। उसने एहसन और फुप्पो को भी सारी हकीकत बता दी थी। खैर, मजीद के बेटे को होश तो आ गया था, मगर अब वो हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर लग गया है। उसका एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है। उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब वो जिंदा लाश की मानंद पड़ा हुआ है। एहसन का भी मुझे फोन आया था। वो रो रो कर मुझसे माफिया मांग रहा था, मगर मैंने फोन बंद कर दिया था। वो भी भला कोई इंसान हुआ जिसके सामने कोई अनजान आदमी आकर उसकी बीवी के खिलाफ बात करे और वो बात करने वाले का मुंह तोड़ने के बजाय अपनी ही बीवी को तलाक दे दे। मैंने अब्बू को इजाजत दे दी है कि वो अपनी बहन के साथ मिलें जुलें, मगर उनके दिल में भी अब पाल आ गया है। अब्बू ने मेरे लिए एक और रिश्ता ढूंढ दिया है और अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरा एक बेटा भी है। मैं बेइंतहा खुश हूँ अपने शौहर के साथ, जबकि मजीद का बेटा अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है और एहसन दूसरी शादी ही नहीं करना चाहता। बकौल फुप्पो के, एहसन मुझे याद करता है। खैर, मैंने तो अपनी जिंदगी से यही जाना है कि बेकसूर औरतों पर बहतान बांधने वालों का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।